क्या आपको पता है कि कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम का मंदिर? श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। आइए पहले जानते हैं बर्बरीक के पूर्व जन्म की कथा। बर्बरीक महाभारत से बहुत पहले अपने पूर्व जन्म में एक यक्ष थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अपमान करने की वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। एक बार ब्रह्मा जी और कई अन्य देव बैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु से कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है और वही इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु की मदद लेने आए हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्दी एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और संपूर्ण पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन तभी एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि इस कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वह अकेले ही सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। यह सुन ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने यक्ष को श्राप दे दिया, जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब दुष्टों आतंकियों आदि का अंत करने से पहले भगवान विष्णु उसका वध करेंगे और वह एक दिन दैत्य जाति में जन्म लेगा। इस श्राप के अनुसार यक्षराज को किसी दैत्य कुल में जन्म लेना था। यक्षराज यह बात सुनकर घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती करी कि यक्ष, गंधर्व और देवता सिर्फ अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दैत्य दुष्ट, अधर्मी होते हैं और आतंक के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप ना दें। बार बार कहने पर ब्रह्मा जी को यक्षराज पर दया आ गई, लेकिन श्राप अब वापस नहीं हो सकता था। ब्रह्मा जी बोले कि आप विष्णु भगवान की शरण में जाइए, वही कोई लीला रचकर आपकी मदद कर सकते हैं। यक्षराज बैकुंठ लोक पहुंचे और वहां विष्णु जी से वही विनती करी। विष्णु जी ने श्राप को वापस लेने से मना कर दिया। स्वयं सृष्टि के रचयिता द्वारा दिया गया कोई श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पांडव कुल में जन्म लोगे। महाभारत के युद्ध में तुम्हारा बड़ा योगदान होगा। साथ ही साथ कलयुग में सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। कुछ समय पश्चात यक्षराज ने भीम के पोते के रूप में जन्म लिया। भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती का विवाह हुआ और उन्होंने एक बड़ी ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के सर पर घने सुनहरे बाल होने की वजह से उसका नाम बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी, होनहार और निडर था। बर्बरीक को जो भी शिक्षा मिली वह उसकी माता और श्री कृष्ण से ही मिली। बर्बरीक अपने युद्ध कौशल के अलावा एक बहुत बड़ा योगी और शिव भक्त था। बहुत ही कम उम्र में बर्बरीक ने शिवजी की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर दिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान में 3 दिव्य बाण दिए। इन बाणों की मदद से वह किसी भी युद्ध को कुछ क्षणों में ही समाप्त कर सकता था। जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध अब टल नहीं सकता, पांडवों और कौरवों में युद्ध होकर ही रहेगा, तब वह अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा और कहा कि मैं खुद युद्ध देखूंगा, निरीक्षण करूंगा और युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर पड़ रहा है। दूसरी तरफ महाभारत का युद्ध होने से पहले ही श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से मिलने जाते हैं। पूछते हैं कि अगर तुम्हें अकेले ही युद्ध समाप्त करना पड़े तो कितना समय लगेगा? अर्जुन ने कहा कि वह 28 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि वह 25 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। कर्ण ने कहा 24 दिन और भीष्म ने बोला कि वह 20 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। यह सभी योद्धाओं के उत्तर जानकर कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें बर्बरीक की विद्या के बारे में पता था। वह यह जानते थे कि बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण हैं और वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा है। क्योंकि कृष्ण स्वयं बर्बरीक के गुरु रह चुके थे, तो वह बर्बरीक से मिलने पहुंचे और उसके पास पहुंचकर भी यही प्रश्न किया। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देगा, लेकिन वह सिर्फ हार रहे पक्ष का ही साथ देगा। कृष्ण ने अचरज में आते हुए कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण हैं, कोई सेना नहीं है। तुम मृत्युलोक के सबसे बड़े युद्ध को सिर्फ 3 बाण से कैसे खत्म कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हे पूज्य दादा कृष्ण,
शत्रु को मारने के लिए सिर्फ एक ही बाण काफी है। पहले तीर से वह उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें बचाना चाहता है। दूसरे बाण से वह उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें मारना चाहता है, और तीसरे बाण से मारने के लिए चिन्हित हुए लोगों का वध करके मेरा बाण वापस अपने तुड़ीर में आ जाएगा। कृष्ण जी ने उसकी बात को परखने के लिए उससे कहा कि अगर वह पीपल के इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं सभी को भेद कर दिखाए तो वह मान जाएंगे। बर्बरीक उनकी यह परीक्षा स्वीकार कर लेता है। बाण को धनुष पर लगाकर आंखें बंद कर मन ही मन शक्ति का आवाहन करता है। यह देख कृष्ण तुरंत एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरीक आंखें खोलता है और बाण छोड़ देता है। बाण शर्त से भी कम समय में सारे पत्तों को भेदकर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है। बर्बरीक कृष्ण से पैर हटाने के लिए कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे बाण को सिर्फ पत्ते भेदने का ही निर्देश मिला है। मैं आपके पाँव को नहीं भेद सकता, इसलिए कृपया अपना पैर हटा लीजिए, जिससे कि आपके पैरों के नीचे दबे पत्ते को उसका बाण भेद सके। कृष्ण को चिंता सताने लगी कि अगर किसी वजह से कौरव युद्ध में हारने लगे तो बर्बरीक कुछ ही क्षणों में अपने दादाजनों का वध कर देगा। लेकिन बैकुंठ लोक में बर्बरीक को मृत्युलोक में दैत्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी कुछ अच्छा करने का आश्वासन मिला था। लेकिन अगर बर्बरीक ने पांडवों का वध कर दिया तो विष्णु जी द्वारा यक्षराज को दिया आश्वासन बेकार जाएगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास आते हैं। ब्राह्मण बर्बरीक के पास आकर भिक्षाम देहि कहकर कुछ भिक्षा देने के लिए कहते हैं। बर्बरीक तुरंत अपने स्थान से उठकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करता है और कुछ भी मांगने को कहता है। ब्राह्मण देवता तुरंत बर्बरीक से उसका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक भी अपना शीश देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक ब्राह्मण का किसी से उसका सर मांगना बर्बरीक को समझ नहीं आता और वह ब्राह्मण देवता से विनती करता है कि उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। ब्राह्मण देवता तुरंत श्री कृष्ण बनकर बर्बरीक के सामने आ जाते हैं। कृष्ण को पहचान कर बर्बरीक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कृष्ण से विनती कर बोलता है कि मैं अपनी माँ से बोल कर आया हूँ कि युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना शीश देने का वचन भी दे चुका हूँ। ऐसे में मेरी युद्ध देखने की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी यह बात स्वीकार कर ली। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी के शिखर पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति तथा उनकी कूटनीति ही निर्णायक थी। मुझे युद्ध भूमि में केवल उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना का वध कर रहा था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम्हारी वीरता की कथा पूरे विश्व में जानी जाएगी। कलयुग में मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे सिद्धांतों पर चलेंगे। जब जब महाभारत की गाथा पढ़ी और सुनाई जाएगी, तुम्हारा नाम जरूर आएगा और श्रेष्ठ शूरवीरों और धनुर्धरों में तुम्हारी गणना होगी। ऐसी ही और रोचक और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।